नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति। रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। साथ ही आप सभी को पता है कि अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने अगर एएलपी और टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई में अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया रेलवे ने। तो अगर आपने आधार वेरिफिकेशन नहीं किया तो आधार वेरिफिकेशन आप कर लीजिए। आधार वेरिफिकेशन आपको जो रेलवे की पर्सनल वेबसाइट है उस पर जाना है आपको। वहाँ पे आपको कॉर्नर में आपका जो प्रोफाइल लोगो आपको वो दिखाई देगा, उसमें वहाँ पर आपको लिंक टू योर आधार ऐसे कुछ ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आपको आधार वेरिफिकेशन जरूर करना है, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो चुका है। और अगर आप आधार वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपको साथियों एग्जाम में नो एंट्री, आपको एंट्री अलाउड नहीं होगी। तो आप आधार वेरिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। आपने भले किसी भी एग्ज़ाम का अगर फॉर्म भरा है तो आधार वेरिफिकेशन कंपलसरी कर दिया है, रेलवे ने कंपलसरी कर दिया और शायद यूपीएससी ने भी कंपलसरी कर दिया, तो आप आधार वेरिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। और जो भी अगर आपकी कोई कमी है तो आप कमी को ज़रूर अपना पूरा कर लीजिए। और मेरे जो आज का हमने कल बताया था आप सभी को कि जो मॉक दिया है उसका जो हमने मॉक दिया था उसमें बहुत से 4-5 भाइयों ने कमेंट भी किया था। तो उनके जो नंबर थे, एक भाई के 50 थे, एक ने शायद 53 थे और एक के 48 थे, एक के शायद 34 के आसपास थे। तो हम इसमें क्या, अब हम थोड़ा टारगेट में अलग बदलाव करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई है जो अभी एक भाई है जिसका 34 नंबर आए। तो आप सभी को पता है कि तैयारी को ज़्यादा इंक्रीज़ करनी चाहिए। और मैं जो भी भाई वो 34 नंबर आए थे, मैं उनसे बोलना ये चाहूँगा कि आप जो पीछे की चीज़ है उनका ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि अगर आप जैसे आगे की चीज़ आप पढ़ेंगे, पीछे की चीज़ आप बोलते चले जाएंगे और आपके 34 नंबर आए, तो इस वजह से आपका जो अभी तक बेसिक है इतना कंप्लीट नहीं हो चुका है। क्योंकि अगर आपका बेसिक कंप्लीट होता तो आपके एवरेज 40-45 नंबर के आसपास आपके आ जाते। तो आपको मतलब जो पीछे की चीज़ है, जो हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है, उसको आपको रिवाइज ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो भाई अब 50 लेकर आ रहे हैं तो उनको काफ़ी अच्छे तरीके से आपको डबल मॉक लगाने की ज़रूरत है। एक आप मॉक दिन में लगा लीजिए, एक मॉक आप रात में लगा लीजिए, और जिससे क्या थोड़ा आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी है, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर लिया। कोई बाई चांस आपका जैसे फिजिक्स में कोई 1-2 चैप्टर आपका रह रहा होगा, या मैथ में 1-2 चैप्टर आपका रह रहा होगा, तो ऐसे आपका चैप्टर घट रहे होंगे, तो आप अपने हिसाब से अपनी जो तैयारी है उसको इंक्रीज़ कीजिए और मॉक पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि आप जैसे मॉक पर फोकस करेंगे तो उससे क्या आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपकी मॉक से ज़्यादा प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा चैप्टर वीक और कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है। तो आपको इस वजह से आपको तैयारी करनी है। और इस प्रकार से जो हमारे टारगेट सीरीज इसमें एवरेज स्टूडेंट है उनका तो रिवाइज हो पाता है। आप सभी को पता है कि हमने पर्सनल रिवाइज के लिए ये टारगेट सीरीज स्टार्ट की है। यहाँ पे पर्सनल अगर आप तैयारी करेंगे तो तैयारी में आपको बार बार पीछे की चीज़ों का रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर आप जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट है फिर आपका तो रिवाइज चल ही रहा है, तो इस वजह से अगर आपके 50 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, मतलब 45 से ज़्यादा भी अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए। आप 2 मॉक मिनिमम दीजिए पर डे। एक आप दिन में दे लीजिए, एक आप रात में दे लीजिए। और दिन में दिया शाम को एनालिसिस किया, रात में दिया और उसको तुरंत एनालिसिस किया। इस प्रकार से एनालिसिस में आप प्रत्येक चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आपके जाके नंबर बढ़ेंगे। क्योंकि मेरे भी अभी तक इसमें ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे, मेरे भी 48-50 के एवरेज में आ रहे हैं। तो अब मुझे भी लगता है कि मुझे 2 मॉक मुझे भी स्टार्ट करने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ जो मैं बता रहा हूँ आपके समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।